तो डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है वो सबसे पहले है मैग्नेटाइजेशन कर्व। इसके बाद लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बुक्स में इस तरह से मेंशन होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कर्व। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनल कर्व जब बनता है तो इसमें सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो ड्रॉप होता है उसको कर्व में शो करते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में आर्मेचर रिएक्शन प्लस IARA ड्रॉप यानी आर्मेचर सर्किट का जो ड्रॉप है, आर्मेचर रेजिस्टेंस और करंट इसमें जब जाएगी आर्मेचर करंट तो जो ड्रॉप होगा आर्मेचर सर्किट में उसको भी इंक्लूड करते हैं तो एक्सटर्नल कर्व बनता है। इसके अलावा मैग्नेटाइजेशन कर्व का ही एक पार्ट है जो थोड़ा सा डिटेल में है, वो है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ डीसी शंट जनरेटर। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने तो जरूर जा रहे हैं डीसी जनरेटर की, बट इन प्रैक्टिस डीसी जनरेटर अब बहुत रेयर यूज में आती है। बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में ही डीसी जनरेटर इस्तेमाल में होती है, क्योंकि आप अपने कॉलेज के लैब में ही अगर ऑब्जर्व किए हो तो यहाँ पर डीसी और एसी बस बार दोनों की व्यवस्था है मशीन लैब में। तो अब डीसी सप्लाई आसानी से रेक्टिफायर सर्किट्स के थ्रू अवेलेबल हो जाती हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है। तो बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जहाँ पर हैं बस वहीं पर अब डीसी जनरेटर का इस्तेमाल रह गया है, अदरवाइज डीसी जनरेटर का जो है कमर्शियली इस्तेमाल बहुत कम है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व से कि मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है। सो इट इज अ कर्व प्लॉट बिटवीन जनरेटेड ईएमएफ, या इसको आप कह लीजिए ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड फील्ड करंट IF। ओपन सर्किट वोल्टेज है, इसका मतलब ये कर्व बनेगा एट नो लोड। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेटर का और फील्ड करंट यानी जनरेटर के टर्मिनल पे जो वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है उसके बीच में, उसको जनरेटेड ईएमएफ भी आप कह सकते हो, और फील्ड करंट के बीच में कर्व प्लॉट होगा, बट एट द सेम टाइम एट कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ आर्मेचर। मतलब जो आर्मेचर होगा डीसी जनरेटर का उसको प्राइम मूवर की हेल्प से कांस्टेंट स्पीड पे हम ड्राइव करेंगे। कर्व को समझने के लिए हालांकि सर्किट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए जो प्रैक्टिकल सेटअप है उसका हम डायग्राम बना सकते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये रियोस्टेट है जिसके हेल्प से फील्ड करंट को हम वेरी कर सकते हैं। सेपरेटली फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
and then there is armature circuit. यहाँ पर आर्मेचर के क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया। ये सेटअप हो गया। यहाँ पर एक स्विच लगा दी जिससे कि लोड को हम कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो लोड डिस्कनेक्टेड ही रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल सेटअप हो गया कर्व प्लॉट करने के लिए। तो कर्व दो क्वांटिटी के बीच में प्लॉट करेंगे यहाँ पर। फील्ड करंट IF एंड ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको हम E0 लिख देते हैं। इन दोनों क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमें। अगर हम मैग्नेटाइजेशन को आइडियल मान लें तो कुछ इस तरह का कर्व आइडियली होना चाहिए। लेकिन जब प्राइम मूवर से आर्मेचर को ड्रिवन करते हैं, ये कनेक्टेड है सपोज प्राइम मूवर से, तो यहाँ जो फील्ड पोल्स हैं या फील्ड वाइंडिंग है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है। इसको आप कह सकते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। तो जब विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर आर्मेचर को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो ये आर्मेचर के कंडक्टर से इस रेसिडुअल फ्लक्स को कट करते हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है इनिशियली। तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो OA ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसी तरह से शुरू होती है। कुछ दूर तक ये इस लीनियर कर्व को फॉलो करेगा। उसके बाद ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ फील्ड पोल्स, सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, कर्व इस तरह से इस पाथ को छोड़ देगी। तो इस कर्व को कहते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, OCC, या मैग्नेटाइजेशन कर्व। आई होप आप लोगों को कर्व समझ आया होगा। रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से OA ये EMF इंड्यूस हो गई इनिशियली, मतलब एट द स्टार्टिंग जब जीरो से स्टार्ट किया फील्ड करंट, जबकि फील्ड करंट को हम यहाँ अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि EMF स्टार्टिंग में जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यहाँ रेसिडुअल फ्लक्स कुछ था, इस वजह से इनिशियली इतनी EMF इंड्यूस हो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये EMF बढ़ती चली गई जैसे जैसे फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एमीटर से फील्ड करंट की वैल्यू यूज करते चले जाए, मतलब नोट करते चले जाएंगे, और आर्मेचर को कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव करते रहेंगे, और जो वोल्टेज आएगा इस वोल्ट मीटर से रीड करते रहेंगे और यहाँ पर रीडिंग मार्क करते रहेंगे। तो इस तरह से कर्व प्लॉट होगा। ये जो है कुछ डिस्टेंस तक, मान लीजिए ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है सपोज C। सो B से C तक ये कर्व लीनियर होगा। उसके बाद ये लीनियर लाइन से डेविएट हो जाएगा ड्यू टू सैचुरेशन। सो इस कर्व को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ DC जनरेटर और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सभी को क्लियर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? किसी को कोई डाउट तो नहीं?
इससे क्लियर है। ओके, अब हम लोग दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या दिया था? लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइन, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होगी टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट, या कह लीजिए आर्मेचर करंट। ठीक है, कहीं पर आर्मेचर करंट लोड करंट इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए इस चीज को यहाँ हटा देते हैं, आर्मेचर करंट को। ज्यादा बेटर होगा लोड करंट ही लिखना। टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट, ये लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सेपरेटली की सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दैट मीन्स ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग सेपरेट बैटरी से उसमें सप्लाई दी जा रही है, एक्साइटेशन दी जा रही है, उसको कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फील्ड करंट है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, IF is independent of IL, that is load current। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है जनरेटर, तो IL इज इक्वल टू IA होगा। आई होप आप लोगों को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का डायग्राम ध्यान होगा। मैं बना देता हूँ बगल में। सपोज ये फील्ड वाइंडिंग है और ये हो गई आर्मेचर सर्किट, यहाँ पर टर्मिनल पे लोड कनेक्ट होगा। तो ये आर्मेचर करंट सर्किट से बाहर की तरफ, ये हो गया जनरेटेड EMF, यहाँ पर आएगा टर्मिनल वोल्टेज VT। तो यहाँ लोड करंट और आर्मेचर करंट सेम होगी। यहाँ पे फील्ड करंट है, इसको सेपरेटली बैटरी के थ्रू या जो भी मीन्स हो उससे सप्लाई नहीं है। इसका रेजिस्टेंस सपोज RF है, आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस सपोज RA। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दैट फील्ड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट और लोड करंट। तो अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का डायग्राम बनाते हैं, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने कहा कि आप दो पैरामीटर्स के बीच में प्लॉट करेंगे, दैट इज VT वर्सेस IL। टर्मिनल वोल्टेज VT। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अगर आर्मेचर इफेक्ट रिएक्शन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं तो, लेकिन जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, तो जो फील्ड फ्लक्स है वो डीमैग्नेटाइज होगी, यानी कम होगी। तो डीमैग्नेटाइज होने से जो जनरेटेड EMF है, जो EMF जनरेट हो रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसकी वैल्यू कम होगी तो आप इस कर्व को इस तरह से दिखा सकते हैं, कम होती जाएगी, यानी कि आप ऐसे कर्व बनाते जाइए। जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगी, यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ेगी, तो कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप होगा ये ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, दैट इज
AR शॉर्ट में लिख देते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कह देते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। मैंने अभी कुछ देर पहले ये चीज लिख दी थी, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे मैंने लिखा था, कहाँ गया ये, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को सिर्फ कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल मतलब दोनों के इफेक्ट, ठीक है। तो इसको आप कह देते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमने बेसिकली क्या देखा कि जो जनरेटेड ईएमएफ है उसमें ड्रॉप होगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। और आप ये जानते हैं दैट टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होगा Eg माइनस IaRa, ठीक है। तो जब आप टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें आप IaRa ड्रॉप को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये कर्व जो है यहाँ से, ये आप इसको Eg मान लीजिए चाहे इस लाइन को। अब आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें IaRa ड्रॉप जो है उसको भी इससे माइनस करेंगे, इस ग्रीन वाली लाइन से। तो इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पर आप IaRa ड्रॉप के इक्विवेलेंट एक लाइन बना लीजिए इस तरह से। जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगी IaRa ड्रॉप बढ़ता जाएगा। तो ये लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, IaRa ड्रॉप को दिखाएगी। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं आप, इस ग्रीन वाली लाइन से ये जो ब्लैक डॉट लाइन है इसको माइनस करते जाइए, तो ये जो कर्व है ग्रीन लाइन वाला ये और नीचे आ जाएगा, यहीं से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये और ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगी। तो ये जो ड्रॉप हुआ यहाँ पर, इतना ये जो ड्रॉप हुआ ये क्या है, दिस इज व्हाट IaRa ड्रॉप। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक में आर्मेचर रिएक्शन और IaRa ड्रॉप दोनों इंक्लूड हो गया। सो दिस इज द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को समझ आई? सर आवाज इसको एक में, बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ये चीज आपको क्लियर है कि ग्राफ टर्मिनल वोल्टेज और IL के बीच में हमें ड्रॉ करना है, दैट इज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन देख रहे हो ये हमने ये मान के बनाया है कि अगर इनिशियली आप मान लीजिए लोड कनेक्टेड नहीं है तो जितना EMF जनरेट होगा वो पूरा का पूरा लोड के क्रॉस अपीयर होगा। तो हमने एक मार्क बना दिया ब्लू लाइन से कि अगर आर्मेचर रिएक्शन वगैरह के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर दें तो एक ये पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के यानी करंट एक्सिस के हम बना सकते हैं। ओके, फिर जैसे जैसे करंट बढ़ेगी आर्मेचर में वैसे वैसे आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट बढ़ेगा। तो इस वजह से जो जनरेटेड EMF है उसमें ड्रॉप आएगा, जो हमने बना दिया ग्रीन लाइन से। तो इसको कहेंगे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद हम टर्मिनल वोल्टेज को अगर लिखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है जनरेटेड EMF माइनस IaRa। जनरेटेड EMF में अगर ड्रॉप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्मिनल वोल्टेज में भी ड्रॉप होगा। अब उसमें IaRa और फर्दर ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पर है सर्किट में। तो इस वजह से ये आप देखिए रेड वाली लाइन को जो कि और नीचे आ गई ग्रीन वाली लाइन से बिकॉज ऑफ IaRa ड्रॉप। ठीक, IaRa ड्रॉप को और क्लियरली मेंशन करने के लिए यहाँ नीचे हमने ब्लैक डॉट से एक लाइन बनाई हुई है जो IaRa ड्रॉप के को डिनोट कर रही है, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे जैसे IA यानी IL बढ़ेगा वैसे वैसे IaRa ड्रॉप बढ़ता जाएगा। तो अब इस ग्रीन वाली लाइन से जो ब्लैक डॉट वाली लाइन को हर इंस्टेंट पे माइनस करते जाइए तो ये देखिए रेड वाली लाइन नीचे आती जाएगी। इसको कहते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रेड लाइन से बनी हुई। समझ में आया स्नेहा? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है?
एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में? सर तो आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं टॉपिक को।